बनाने का काम वहां के विपक्ष का भी होता है। अब हम लोकतंत्र की बात पर आते हैं। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति कमजोर है तो विपक्ष भटका हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब हम लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। संसदीय परंपरा में यह जरूरी है कि विपक्ष सरकार के कामकाज की आलोचना करे, लेकिन सुधार के लिए सुझाव भी देने चाहिए। सरकार के विरोध के नाम पर पिछले 7 वर्षों में विपक्ष भटका हुआ नजर आता है। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का वादा किया था। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर खेती से जुड़े कुछ पुराने कानूनों में बदलाव कर दिए जाएं तो किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से इसका विरोध कर रहा है उस पर अब शक होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की इसी सोच पर सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने आज क्या कहा, विपक्ष के बारे में आपको सुनना चाहिए। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथियों, बरसों तक ये लोग कहते रहे एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है। इन लोगों को जीएसटी से भी परेशानी, ये उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं। साथियों, ये लोग न किसान के साथ है, न नौजवान के साथ और न ही देश के वीर जवान के साथ है। 4 साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जांबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया था। लेकिन ये लोग अपने जांबाजों के साहस की प्रशंसा करने के बजाय उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। देश के लिए हो, जो भी काम हो रहे हो, हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है। उनकी राजनीति का एकमात्र तरीका ये यही है, बस विरोध विरोध विरोध। तो चिंता की बात हमारे देश के लिए ये है, आप सब लोगों के लिए ये है कि हमारे यहाँ अब हर चीज पर राजनीति होने लगी है। हमारे यहाँ सेना पर राजनीति होती है, हमारे यहाँ अगर कोई बलात्कार का मामला सामने आ जाए उस पर राजनीति होती है, हमारे यहाँ किसानों पर राजनीति होती है। यानी किसान पर भी राजनीति हो रही है और सैनिक पर भी राजनीति हो रही है और महिलाओं पर भी राजनीति हो रही है। आज हमने आपको हाथरस की जो घटना बताई है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में इस पर भी राजनीति होगी। ये देखा जाएगा कि उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, ये देखा जाएगा कि मरने वाली जो लड़की थी उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, फिर यह देखा जाएगा कि ये किस पार्टी के एजेंडा को सूट करती है और फिर उस हिसाब से अलग अलग राजनीतिक दल इस लड़की के ऊपर भी राजनीति करेंगे। जैसे किसानों पर राजनीति हो रही है, अब यही राजनीति आपको हाथरस में भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। हम आपको आज से ही सावधान कर रहे हैं। आज हमने आपको जानबूझकर इस लड़की के बारे में बताया तो सब कुछ, क्योंकि ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। हमें उसके पूरे परिवार के साथ बहुत संवेदनाएं हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस पूरे परिवार को न्याय दिलाएं। वो लड़की तो अब हमारे बीच में नहीं रही, जिसका हमें बहुत दुख है। आप सबको भी उसका दुख जरूर होना चाहिए, लेकिन इस बार सिर्फ दुखी होने से काम नहीं चलेगा। इस बार हमें इंसाफ भी मांगना होगा, इस बार हमें अपने पूरे देश में जागरूकता भी बढ़ानी होगी और इस बार हमें यह भी देखना होगा कि इस मामले पर भी कौन कौन राजनीति करता है।
जैसा हम आपको पहले बता रहे थे, हमने इस बार यह तय किया कि हम आपको उस लड़की की जाति के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, धर्म के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, वो किस वर्ग से आ रही थी उसके बारे में भी कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम इस पूरे मामले को भटकाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई और पार्टी, कोई और राजनीतिक दल या देश के कुछ नेता इस पर भी राजनीति करने लगें। और आप सबको भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार हाथरस के इस मामले पर राजनीति मत होने दीजिएगा। और हम जी न्यूज़ की तरफ से देश को, आप सबको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि इस लड़की को और इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश हम करेंगे और जितना हमसे बन पड़ेगा हम ये कोशिश लगातार दिनों दिन, महीनों, अगर महीने लगेंगे तो महीनों तक हम करते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.